गुलाम मुस्तफा साहब, अब क्या लग रहा है आपको, ये जो सारी कंट्रोवर्सी है इसमें एक बड़ा सरप्राइज हुआ है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने अमरीकी दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट को कहा कि ये गलत स्टेटमेंट है, और अभी तक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है। तो क्या आप हम ये कह सकते हैं कि नए पाकिस्तान में अमरीका की मर्जी नहीं चलेगी, कप्तान की मर्जी चलेगी? देखिए, जब इमरान साहब ने हल्फ के बाद पहला जो बयान दिया था वो बड़ा इनकरेजिंग था कि अमेरिका के साथ हम पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप इन पीस चाहते हैं। उसमें हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, और अगर तो अमेरिका उस ख्वाहिश को लेकर चलेगा तो फिर हमारे लिए कोई इशू बनेगा नहीं इसके लिए। लेकिन अमेरिका का मसला ये है कि हर चीज़ को एक ताकत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, अपने वेट के ज़रिए हल करने की आदत है उसको। और ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है उसकी एक मिसाल है। अगर उनके पास ये सबूत होता कि पाकिस्तान ने ये बात नहीं की या हमारे इमरान खान साहब ने इस बात को जो नहीं दी, तो यकीन मानिए कि वो अभी तक उसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो पेश कर चुके होते इसके। ये तो है, उसके पास नहीं है। ये उनकी जो कोशिश थी कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की एक नई हुकूमत बनी है, इनको भी बिज़नेस एज यूजुअल इनको हम एक उस पर ले आएँ ताकि आइंदा से डीलिंग में हमारे लिए हमेशा से ये एक बैकफुट पर रहे। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका पाकिस्तान की जो चेंज डायनामिक्स है पाकिस्तान के अंदर की, ये सिर्फ गवर्नमेंट की चेंज नहीं है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जो हमारे लोग हैं, हम आवाम हैं हमारे, और जनरली अक्रॉस द बोर्ड जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उस बात को समझती है कि अब ये वक्त है, पाकिस्तान के पास इस पोजीशन में भी है और पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि अपना जो वेट है इन गोल्ड उसको दुनिया को बताए कि ये पाकिस्तान है, इसके साथ आपको डील करना है तो अच्छी तरह डील कीजिए, हम भी आपके साथ चलने को तैयार।